जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग हमें व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो एक आंटी जी ने लिखकर भेजा है। जैसा आंटी ने लिखा है मैं आप सब संगत के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, यदि सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। यह मेरा पहला सत्संग है। मैं हरियाणा से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी जिंदगी में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही थी, जो मुझे हर संकट से बचा रही थी। मुझे इस सच्ची शक्ति की तलाश थी, जो मुझे मिल गई। एहसास तो मुझे इस निराकार शक्ति का पहले ही था, पर मुझे इस शक्ति का अब पूरा ज्ञान हो गया है, जो बड़े मंदिर डुगरी वाला गुरुजी है। मैं इस सच्ची शक्ति से बहुत खुश हूँ। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग सुने पढ़ के सुना रहे हैं, उनका भी शुक्राना। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगला सत्संग भी इन्हीं आंटी जी का है, जो आंटी जी ने हमें लिखकर भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा सावन के जुलाई 2024 बुधवार का सत्संग है। यह मेरा दूसरा सत्संग है। मैं हरियाणा से हूँ। मैंने अपने पहले सत्संग में भी अपना नाम गुप्त रखना चाहा, और अब भी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। पहले सत्संग में मैंने गुरुजी की अदृश्य शक्ति के बारे में बताया। मार्च के मंथ में मैंने गुरुजी को टेलीपैथी यूट्यूब के थ्रू गुरुजी से कनेक्ट हुई। सबसे पहले मुझे शुक्राने का पता नहीं था। गुरुजी को वीडियो को लाइक देती थी। मार्च के महीने में मेरी बकरी ने बच्चा दिया, जो 12 मई को तेज बुखार की वजह से बहुत इलाज भी करवाया, पर 14 मई को वह मर गया। बचपन से ही मुझे पशु पक्षियों से बहुत प्यार है। मैं इस बच्चे की वजह से बहुत रोई, पर गुरुजी ने मुझे सब्र सिखाया, और गुरुजी ने बताया एक दिन शरीर सभी को छोड़ना है। मैंने भी जन्म लेके छोड़ा है, इसलिए हर समय परमात्मा को दिया है, उसे खुशी से व्यतीत करो। जो परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, उसे सिमरन में बिताओ। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगला सत्संग भी हमें एक गुरु जी की संगत ने रिकॉर्ड करके भेजा है। आप सब संगत सत्संग को ध्यान से सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, एक बार क्या हुआ, अभी गुरु जी का जब बर्थडे आया था 7 जुलाई को, उससे 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरे अंकल जब सुबह उठने लगे तो उनके कमर में इतना दर्द हुआ कि उनसे पलंग से बेड से उठा नहीं गया। तो वो इतने परेशान हो गए कि उठ नहीं पाया। तब मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लिया और मैंने उनको दिया। फिर मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई, और स्कूल से जाते समय मैं बोल के गई कि भी आप ना दवाई जो भी लो, आप गुरु जी के जल प्रसाद से लेना। इतना करके मैं स्कूल के लिए तैयारी करने लग गई। फिर मैं ऐसा बोल के चली गई। जब मैं आई तो मेरे अंकल ने दवाई जल प्रसाद से ले ली थी। दिन में जितनी भी दवाई लेनी थी उनको।
फिर मैंने आने के बाद मैंने इनसे कहा कि देखो आपको सुबह जब आपने जल प्रसाद से दवाई ली तो आराम आ गया, अब और भी फर्क पड़ जाएगा, आप ठीक हो जाओगे कल तक, और कल आप खुद आप कहोगे कि मैं ऑफिस जाऊं क्या। मैंने उनसे इस तरह कहा कि मुझे विश्वास था कि मेरे गुरु पाल ठीक कर देंगे, और मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा आप इनको ठीक कर दो और आपके बर्थडे पे आप इनको बुलाओ और इनको सेवा दो। मैंने गुरु से अरदास की थी। लेकिन मेरे अंकल को बोल रहे थे कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, गुरु जी के बर्थडे पे जा पाऊंगा कि नहीं, इस तरह से वो थोड़ा निराश हो रहे थे। लेकिन मेरे को विश्वास था गुरु जी पे कि वो बिल्कुल ठीक कर देंगे और आपको जन्मदिन पे जरूर बुलाएंगे, आपको सेवा भी देंगे। तो इस तरह से मैं रात को फिर इनको बोल के सो, रात को इनको जब दवाई दी तो वो जल प्रसाद से दे दी और इस तरह मैं बोल के सो गई। सुबह क्या हुआ संगत जी, जब उठे तो क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप पे आराम है क्या? इनका हाँ बहुत पहले से बहुत आराम है। तो सुबह इन्होंने मुझे बात कही तो मैंने इनसे कहा मैं देखो मेरे गुरु जी ने, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे गुरु जी ठीक कर देंगे आपको और आपको ऑफिस जाने के लिए आप कहोगे। जब उनको सही लगा तो मैं उन्होंने ये बात कही भी कि मैं ऑफिस जाऊँ कि आज, तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं रहने दो आज और आप रेस्ट करो, तो मैं कल चल जाना। फिर मेरे अंकल ने उस दिन गए नहीं ऑफिस, इन्होंने उस दिन दवाई जो भी दवाई ली इन्होंने गुरु जी के जल प्रसाद से ली। तो इस तरह गुरु जी के जल प्रसाद से दवाई लेने से इनसे बहुत आराम आ गया और ये बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि भी ये उठने पर आराम से उठे, सब अपना काम किया, नहाना धोना पूजा पाठ सब इन्होंने किया। संगत जी जब इन्होंने सब किया तो फिर मैंने इनसे यही कहा था कि देखो मैंने इनसे ये कहा कि गुरु जी को आपको बर्थडे पे बुलाना है, इसलिए आपको गुरु जी ने देखो 2 दिन में ठीक कर दिया। उसके बाद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद गुरु जी का बर्थडे था। तो गुरु जी के बर्थडे पे हम जब गए तो वहाँ पे इनको सेवा दी और वहाँ सेवा देने के बाद फिर जब सेवा के बाद जब गुरु जी का केक कटा था तो वहाँ पे गुरु जी के बैंड, गुरु जी का वहाँ पे केक कटने के बाद वहाँ पे सारी संगत जो भी सेवादार थे उन सेवादार को डांस करने के लिए कहा। तो हम सभी सेवादार, मैं, मेरे अंकल, मेरे बच्चे, मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड, मतलब हम सभी और भी सेवादार थे, वो सब है ना डांस करने लग गए। तो डांस करते रहे, काफ़ी देर तक डांस करते रहे। डांस करते करते उन्होंने बुलाया था कि भी बाहर से बुलाए थे डांस कर, उनके वो भांगड़ा उन्होंने चलाया तो फिर हम सब ने डांस भी किया था। तो ऐसे डांस करते करते इनके कमर में जो दर्द था थोड़ा बहुत जो भी रहा वो बिल्कुल ठीक हो गया। और बिल्कुल ठीक होने के बाद फिर हम लोग सेवा देने गए तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे तो बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे को दर्द नहीं हो रहा अभी डांस किया जब। तब बाद में वहाँ पे और भी जो सेवादार थे उन्होंने कहा कि आप जाओ और गुरु जी को अपना शुक्राना करो। इस तरह उन लोगों ने भी कहा, फिर मैंने कहा मैं कि हाँ जाओ। उस टाइम जब गुरु जी का सत्संग खत्म हो गया था और केक भी कट गया था और फिर लास्ट की बात शुक्राना कर रहे थे सभी लोग, कुछ संगत मतलब इस शुक्राना कर रही थी। उस समय मैंने भी इनसे कहा और वो सेवादार ने भी कहा। तो गुरु जी की देखो मेहर इतनी रही कि गुरु जी ने इनको ठीक भी किया। ठीक करने के बाद इनको गुरु जी ने सेवा भी दी और सेवा देने के बाद इनको बिल्कुल सही कर दिया। जहाँ ये उठ नहीं सकते थे वहाँ इनको बिल्कुल सही भी हो गए, ऑफिस भी जाके आए और सेवा दी। ये गुरु जी की मेहर है। तो संगत जी मैं यही कहती हूँ गुरु जी पे विश्वास रखो। गुरु जी को विश्वास करने पे गुरु जी हमें कभी निराश नहीं करते। गुरु जी तो ऐसे है, हमारी छोटी छोटी बातें भी, हमारे मन की बातें हम जो किससे मतलब हम तो किससे कहते भी नहीं है, किससे तो हम क्या कहें, हम तो गुरु जी से कहते भी नहीं है और ना वो गुरु जी सुन लेते हैं। तो मेरे गुरु जी ऐसे है संगत जी। तो गुरु जी पे विश्वास रखो, बस मैं यही कहती हूँ। गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत प्यारे हैं गुरु जी, इनका जैसा कोई नहीं है। और ये संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग था, इसमें यदि कुछ गलती हो तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। और ये आंटी जो शेयर करे इन आंटी जी को भी लख लख शुक्राना।
जो हमारे जो ये सत्संग है ये सभी संगत तक पहुंचाती है। गुरु जी इनकी भी सब मनोकामनाएं पूरी करे और सारी संगत जी की मनोकामनाएं पूरी करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मैं लास्ट में गुरु जी का मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग भी हमें एक आंटी जी ने लिखकर भेजा है। जैसा उन्होंने लिखा है मैं आप सब संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं मेरा नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। गुरु जी आप भी गलती हो जाए तो माफ कर देना, अपनी बेटी समझकर। संगत जी मैं अपनी बहन के थ्रू जुड़ी और जुड़ने से पहले क्या क्या हुआ ये मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे सपने में नाग देवता का सपना आया था और तितली मेरे ऊपर बार बार मतलब 3-4 बार मेरे ऊपर बैठी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बीए का एग्जाम में एक पेपर खराब हो गया था तो मैं डर रही थी कि सप्लीमेंट ना आ जाए, लेकिन संगत जी मैं गुरु जी से अरदास लगाया कि मैं पास हो जाऊं तो मैं पास हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और मेरा एग्जाम हुआ था उसमें भी फर्स्ट ईयर में पास हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे गुरु जी सपने में भी दिखे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी बेटी को भी सपने में दिखे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज मुझे रोटी में भी दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग भी हमें एक संगत के द्वारा लिखकर भेजा गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं, बहुत से रूपों में दर्शन देते हैं। 24 तारीख 9:30 की बात है। इतनी लेट हो गया, दिखता वहाँ कोई नहीं दिखता था। मैं थोड़ा गुस्से में थी क्योंकि जहाँ जॉब करती थी वहीं से मूड खराब था। सैटरडे का दिन था। मैं दिया जलाने नहीं जाऊंगी मैंने सोचा, पर अचानक मैं चली गई। वहाँ एक बूढ़ी लेडीज मिली जो हनुमान जी का पाठ कर रही थी। मैंने दिया जलाया। उसके बाद अचानक एक लेडीज और आई और कहने लगी फूल का पॉकेट दे दीजिए। उसके बाद वो चली गई। उसके बाद मैं थोड़ी देर वहीं बैठ गई। उन्होंने हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ा दिया। मैंने वहां बैठकर हनुमान चालीसा किया। फिर सब भगवान को बोली प्रसाद चढ़ा दो। इशारे में मैंने चढ़ा दिया। फिर मुझे प्रसाद दिया और गुलाब का फ्लावर दिया। मैं घर आ गई और कुछ घंटे बाद गुस्सा थोड़ा कम हुआ और अभी भी दिक्कत है जॉब वाली जगह पर। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वह सब ठीक कर दे। मुझे उन पर विश्वास है कि वो सब ठीक करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग भी गुरुजी की एक प्यारी सी बेटी ने बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखकर भेजा है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी मैं जलंधर से हूँ। मेरा नाम सुमन है। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आज एक और सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर करने को मौका मिला। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु पूर्णिमा से पहले मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िए मैं गुरु पूर्णिमा को तेरे घर आऊंगा। संगत जी, मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुबह स्नान करके मैंने गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया और गुरु जी को मैंने भोग लगाया और अरदास की कि गुरु जी आज आप मुझे दर्शन दो। संगत जी, आप यकीन करना संगत जी, कड़ा प्रसाद में मुझे गुरु जी ओम और अपने स्वरूप के दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे घर आए। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरी जितनी भी संगत है मैं उन सब से एक बात कहूँगा कि तुम सब वो करो जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि हमेशा मंत्र जाप करो, सिमरन करो, अमृत वेला करो। तो गुरु जी जैसा हम चाहते हैं, जो खुशियां हम चाहते हैं, गुरु जी हमें हर वो खुशी, हमारे हर इच्छा पूरी करते हैं। जय गुरु जी। जी, एक और गुरु जी की ब्लेसिंग का प्यारा सा सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिखकर भेजा है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम सुलेखा है, मैं सोनीपत की रहने वाली हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में एकदम ऐसा तूफान आया, मेरी हंसती खेलती जिंदगी एकदम तबाह हो गई और तबाह करने वाले भी मेरे ही परिवार से हैं, कुछ ससुराल कुछ मायके की साइड से। संगत जी, लाइफ ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल जीने का मन ही नहीं करता था। मेरा एक छोटा सा बेटा है 2 साल का, उसकी साइड देखकर जीना पड़ता है। संगत जी, मैं बहुत दुखी सी परेशान थी, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ दुख क्या होता है एकदम भूल गई हूँ। संगत जी, मेरे पति पर किसी ने ब्लैक मैजिक करके उनकी बुद्धि का वशीकरण कर रखा है। वो हमें बिल्कुल भूल चुके हैं, लेकिन अब गुरुजी के मैसेज आते हैं, बेटी घबरा मत, तेरे पति का ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया है। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मेरे पति को एक दिन बिल्कुल ठीक करेंगे और शायद हो भी रहे हैं। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग लिखने में अगर कोई भूल या गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी हमारे से जुड़ गए, हमने गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ लिया है, उनका हाथ हमारे सर पर है, उनका साथ हमारे जीवन में है, तो संगत जी कोई ब्लैक मैजिक नहीं चल सकता, कोई परेशानी नहीं आ सकती। संगत जी, कुछ चीजें होती है जिनको ठीक होने में समय लगता है, बस आप विश्वास बना के रखें, मंत्र जाप करें, गुरुजी का सिमरन करें और अपने गुरु का हर पल हर क्षण के लिए शुक्राना करें। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग हमें गुरुजी की प्यारी सी बेटी ने लिखकर भेजा है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी एंड प्यारी संगत जी। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, पर सिर्फ गुरुपा का हाथ है जो मेरे इतने मुश्किल टाइम पर भी मेरा हौसला बनाए रखते हैं। 3.5 महीने से अपने हस्बैंड से अलग हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है। कुछ पॉजिटिव होता है वापिस फिर वैसा ही हो जाता है, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने ही मेरे पति का ब्रेन वॉश कर रखा है। मेरे ससुराल वालों ने सिर्फ मना कर दिया है कि हमें नहीं रखना। अब पता नहीं क्या होगा मेरी मैरिड लाइफ में। अभी भी मुझे विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। प्लीज आप सब मेरे लिए अरदास कीजिए कि मेरे पति का दिमाग ठीक हो जाए, सारी नेगेटिविटी उनके माइंड से चली जाए और मेरी मैरिड लाइफ फिर से अच्छी हो जाए। गुरुपा अपनी बेटी का हाथ थामे रखना, हमेशा मेरी हिम्मत और हौसला बनाए रखना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी,
अब जितने भी गुरुजी के मेरे पास मैसेज आते हैं, सत्संग आते थे, उन सब में गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हम पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखने के लिए, जय गुरुजी। संगत जी, मैं सिर्फ यही कहूंगी, जितनी भी संगत ये सत्संग सुन रही है, उस सत्संग सब संगत से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब आंटी जी के लिए दिल से गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी उनकी मैरिड लाइफ को ठीक कर दें। क्योंकि संगत जी कहते हैं संगत की दुआ में बहुत पावर होती है, और संगत जी जब हम किसी संगत के लिए दुआ करते हैं तो गुरुजी वो दुआ तो कबूल करते ही हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी ढेरों ब्लेसिंग देते हैं। इसलिए संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप आंटी जी के लिए गुरुजी से दुआ करें, गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी जल्दी से जल्दी उनके जीवन को खुशियों से भर दें, उनको एक हैप्पी फैमिली में रहने का मौका दे और उनके जीवन में ढेरों ब्लेसिंग दे। वो अपने फैमिली, अपने अंकल जी के साथ खुश रह सके और आपका सिमरन कर सके। जय गुरु जी।